चलिए जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजकुमार शर्मा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वेस्टीज के प्लान की कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन होती है तो टोटल कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी क्वेरी होती हैं कि सर यहाँ पे पेमेंट कैसे आएगी। मैंने तो इतना सोचा था कमीशन मेरा इतना बनेगा, लेकिन मेरा कमीशन इतना बना, ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं। तो दोस्तों आज आपके वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग प्लान, जो दुनिया का अद्भुत प्लान है जिसने हजारों लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है फास्ट 8%। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें भी संदेह रहता है। तो चलिए मैं कुछ कंडीशंस आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, अगर वो 282 पॉइंट करता है तो वो क्वालिफाई करता है फास्ट 8 के लिए, क्योंकि 1 पॉइंट से 599 तक 5% होता है, और जैसे ही 600 पॉइंट क्रॉस होता है तो 8% होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी एक महीने में, चाहे वो ज्वाइन करे हुए उसे 5 महीने क्यों ना हो गए हो, अगर वो 282 पॉइंट करता है तो उस केस में उसको फास्ट 8% कहा जाएगा जी। और दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए ए है, उसने अपने 100 पीवी किए हैं, और उसके नीचे एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी है, दोनों ने 100 पीवी किए हैं। तो इस केस में भी ए के 282 से ऊपर पॉइंट हो चुके हैं, तो ए फास्ट 8% क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करेगा। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। ए अपने 100 पीवी किए, ए के नीचे बी और बी के नीचे सी, तीनों ने 100 पीवी किए हैं। तो इस केस में मान लीजिए डी, उनके नीचे एक और व्यक्ति है जिसने 100 पीवी कर दिए हैं जी। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर बी के 282 से ऊपर पॉइंट जा चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पर बी फास्ट 8% कहलाएगा। ए का 8% का लेवल हो जाएगा, लेकिन फास्ट 8 नहीं कहलाएगा। और ना ही इसको जो बाउचर मिलता है 282 पॉइंट के ऊपर, फास्ट 8 के ऊपर, वो इसको आएगा। क्योंकि कई बार सोचते हैं कि बी को भी वाउचर आ जाए, ए को भी वाउचर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक काम के ऊपर एक ही व्यक्ति को रिवार्ड मिल सकता है जी। और उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ और कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है, इसमें जो 282 पॉइंट है ये एक्चुअल काउंट होगा जी। अगर मान लीजिए डबल पीवी के हिसाब से किसी के 282 से ऊपर पॉइंट जा चुके हैं, तो हो सकता है वो 8% तो हो जाए, लेकिन फास्ट 8% का जो वाउचर है उसको नहीं मिलेगा जी। और उसके साथ साथ हमारा 282 पीवी हमारी फास्ट 8 डाउनलाइन से अलग होना चाहिए, बिल्कुल। अगर ए को यहाँ पर, ये थर्ड कंडीशन में, ए को अपना फास्ट 8% करना है, तो ए के अलग से अगर 182 पॉइंट और कर देता है बी के अलावा लाइन से, तब भी ए को फास्ट 8 का वाउचर मिलेगा और वो फास्ट 8 भी कहलाएगा। बेनिफिट बिजनेस अप्रोक्स, यानी कि इसका बेनिफिट ये है फास्ट एड का, जो आपको 18,000 का बिजनेस करने के बाद 8% का लेवल मिलता, उसकी जगह सिर्फ 9,000 रुपए का ही बिजनेस करना होता है जी। बाकी प्लस माइनस होता है प्रोडक्ट के पॉइंट के हिसाब से जी। नेक्स्ट मंथ 750 डीपी का, इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट मंथ 750 डीपी प्रोडक्ट का वाउचर होता है, और हर 15 तारीख के महीने की बाद में ये वाउचर आपके पास आता है। चलिए नेक्स्ट बोनस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%। ये कैसे मिलता है, ये आप टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में 1 से लेके 599 के बीच में 5%, 600 से 2399 के बीच में 8%, 2400 से 5499 के बीच में 10%, और 5500 से ऊपर 11%। तो दोस्तों मिलता कैसे है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान मैं दिखाऊंगा आपको। नंबर 2, इनकम परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11% कैसे मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और आपने ए बी सी डी मान लीजिए 4 लोगों को आपने अपनी टीम में लेकर आए, और मान चलते हैं आपका लेवल है 11% का, और आपने पर्सनल 100 पीवी किए हैं। ए का लेवल है मान लीजिए 5% और उसने 100 पीवी किए हैं। बी का लेवल है 8%, उसने 1000 पीवी किए हैं। सी का लेवल है 10%, उसने 2000 पीवी किए हैं। और डी का लेवल है 11% और उसने 3000 पीवी किए हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होती है। तो इसमें कंडीशन नंबर 1, जो हमारी जो ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जी।
आपका चेक कितना होगा जी? आपका पर्सनल पीवी 100 है, आपका ग्रुप पीवी 6100 है, आपका टोटल पीवी 6200 है। परफॉर्मेंस बोनस निकालने का तरीका, नंबर 1, 100 पीवी यानी कि जो आपका पर्सनल पीवी है उसका आपको मिलेगा 11%, यानी कि 11 पॉइंट, और उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 198 रुपीज बैठेगा जी। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, यानी कि जो आपकी टीम है, ए लैख का बोनस। अब ए लैख से आपको कितना बोनस मिलेगा? हमारा लेवल है 11%, ए का लेवल है 5%, ए का पीवी है 100, तो हमें ए के पीवी का मिलेगा 11 माइनस 5, यानी कि अपने लेवल में से उसका लेवल माइनस कर दीजिए तो जो बैलेंस आएगा 6%, वो हमें 6% मिलेगा। किसका? 100 पीवी का, जो बैठेगा 6, और उसको 18 बिजनेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 108 रुपए जी। उसके साथ साथ फिर बात करते हैं बी लैख के बोनस की। तो हमारा लेवल है 11%, और हमारे टीम में जो बी लाइन है उसका लेवल है 8% जी। तो हमें क्या मिलेगा? बी का पीवी है 1000। देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर के अंदर जी? यस और नो में मुझे आंसर करते रहिए, हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चैट बॉक्स में चेक करता रहूंगा जी। बी का पीवी है 1000 जी। हमें बी के पीवी का मिलेगा 11 माइनस 8, क्योंकि बी 8% पे है, हम 11% पे हैं, तो 11 में से 8 क्या बचा? कितना? 3%। तो यानी कि 1000 पीवी का 3%, ये बैठेगा 30, और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैठेगा 540, यानी कि 540 रुपए हमें मिलेगा बी लैख से। सेम इसी तरह से सी लैख के बोनस की बात करते हैं, तो हमारा लेवल है 11%, सी का लेवल है 10%, तो सी का पीवी है 2000। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि हमें सी के लेवल का कितना परसेंट पैसा हमारे पास आएगा जी। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका चैट बॉक्स के अंदर कितना परसेंट आएगा सी वाले केस में जी। अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। आई एम वेटिंग, वेरी गुड जी। जसवीर जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1%, यानी कि हमें सी का मिलेगा 11 माइनस 10 बराबर 1%, और ए का 2000 पीवी का 1% बैठेगा 20, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैठेगा 360 जी। उसी प्रकार डी के बोनस, डी लैख का बोनस हमें कितना मिलेगा जी? मैं इंतजार कर रहा हूँ डी लैख के बोनस के बारे में, बताइए कितना परसेंट मिलेगा हमें जी, या कितने रुपए मिलेगा? मैं चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूँ। हमारा लेवल है 11%, डी का लेवल है 11%, डी का पीवी है 3000 जी। मैं चैट बॉक्स में देखने जा रहा हूँ डी का प्रॉफिट कितना आएगा? वेरी गुड सोम्या, क्लैपिंग सोम्या के लिए। जीरो, बिल्कुल जीरो आएगा, तो डी का पीवी है 3000 जी। तो हमें डी के पीवी का मिलेगा 11 माइनस 11, जीरो लट्टू, यानी कि कुछ नहीं हमें मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, दूसरा बोनस मिलेगा आगे जाके जब हम उसकी चर्चा करेंगे जी। तो टोटल परफॉर्मेंस बोनस ऑफ यू, आपका टोटल परफॉर्मेंस बोनस कितना है? पर्सनल बोनस 198 जो आपके पर्सनल वॉल्यूम का था, ए लैख से 108, बी लैख से 540, सी लैख से 360, डी लैख से 0, तो टोटल मिला के हो गया 1206। तो दोस्तों ये 1206 आपका टोटल परफॉर्मेंस बोनस हो गया। तो ये था हमारा सेकंड नंबर की इनकम। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की इनकम, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%। तो दोस्तों ये कैसे मिलता है? नंबर 1, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ कंडीशंस बता देता हूँ, वेस्टेज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करने के नियम जी। जिसमें पहला नियम है आपका जुड़ते क्रम में 5500 पीवी होना चाहिए जी दोस्तों। नंबर 2, जिस महीने मेंटेन कर रहे हैं उस महीने टोटल पीवी 2001 से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। थर्ड नंबर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 11% वाली लेग का पीवी 2001 में काउंट नहीं होगा जी फ्रेंड्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके नीचे कोई 11% की लाइन है, और वो या वो डायरेक्टर है या वो 11% की है, और अभी तक आपका डायरेक्टर मेंटेन नहीं हुआ है, 5500 हो गया था लेकिन 2001 नहीं हुआ था, तो आपने अपनी अनक्वालिफाइड लेग, यानी कि जो लेग 11% पे नहीं है, यानी कि 5, 8 या 10% पे हैं, उन लेग के टोटल वॉल्यूम प्लस पर्सनल वॉल्यूम को मिला के 2001 होना चाहिए, तब आपका पहली बार काउंट होगा। उसके बाद फिर आपकी 11% की लेग के भी पीवी आपके बिजनेस में काउंट होगा, आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा।
लेकिन पहली बार आपने एक बार कम से कम 2001 पॉइंट करना पड़ेगा जी। ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करने डबल पीवी काउंट होगा। यस, जो अभी डबल पीवी की ऑफर चल रही है, तो जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तो उसमें डबल पीवी काउंट होगा जी। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को डबल पीवी से मेंटेन करने पर डबल पीवी पर आपको पे आउट नहीं मिलेगा, सिर्फ लेवल मेंटेन करने में सहायता मिलेगी। कभी आप ये ना सोचें कि 2001 हो गए तो मेरा तो 29 मेरा तो कमीशन इतना बनना चाहिए था, लेकिन सर मेरा इतना बना। तो दोस्तों डबल पीवी से सिर्फ आपका लेवल मेंटेन होगा, आपको उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ 11% और उससे ऊपर के लेवल के लिए मिनिमम 40 पीवी जरूरी है, नहीं तो पे आउट होल्ड हो जाएगा। जब भी आप परचेज करेंगे पे आउट आपको मिल जाएगा, खत्म नहीं होगा दोस्तों। ये सबसे बढ़िया वो है यहाँ पे जी। चलिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, इसकी जो कंडीशंस थी वो तो हमने बताई दी। अब हम बताते हैं कि इसका कमीशन लेने का तरीका क्या होता है, हमारा पे आउट कैसे बनता है। तो इसमें मिनिमम मेंटेन 2001 पीवी होना चाहिए, यानी कि जब भी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएं और जब जब आपका पीवी 2001 पीवी से ऊपर होगा, तब तब आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा जी। तो इसका सीधा सीधा सिंपल तरीका है, 2001 को सबसे पहले हम 6% निकालते हैं। ये 6% बिल्कुल फिक्स है जी। तो 2001 का 6% हम निकालते हैं तो ये 120.06 बनता है। और दोस्तों 120.06 को 1 रुपये 35 पैसे, जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, ये प्लस माइनस यानी कि थोड़ा बहुत 0.05 में, यानी कभी 0.31, कभी 0.32, कभी 0.36, कभी 0.40, तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत 0.05 में हो सकता है ये। तो 220.06 को 1 रुपये 35 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.081 आ जाएगा। और 162.081 को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बनेगा 2917.46 रुपए। मैं समझता हूं मैं समझा पाया हूँ बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की जी। टीम बिल्डिंग बोनस 3%, ये कैसे मिलता है? चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम समझाते हैं। ये हमारी एक अगली इनकम है। और सॉरी, मैं इसको जो है थोड़ा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर, ये 3 नहीं, ये आपकी चौथे नंबर की इनकम है जी। एक सेकंड जी, चौथी इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस 3%। तो फ्रेंड्स ये कैसे मिलती है जी? अगर आप 2600 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मेंटेन करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप 2600 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, तब आपको ये पे आउट मिलेगा। और दोस्तों अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, यानी कि आपकी लाइन में एक व्यक्ति डायरेक्टर है, तब आपने साइड वॉल्यूम 1801 की जगह अगर ये 2100 करते हैं, ये तब भी आपको मिलेगा। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर हैं और साइड वॉल्यूम 1501 की जगह आप 1800 करते हैं, ये तब भी आपको मिलेगा जी। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही, लेकिन बाकी सब आप समझ लीजिएगा। तो इसमें 2600 को हमने अगर डायरेक्टर बोनस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? सिंपल, जो मैंने बताया था 6% फिक्स है, तो 2600 का 6% निकालेंगे 156 हो जाएगा। और फिर उसको 1 रुपये 35 पैसे, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको बताया था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210.60 आ जाएगा। और 210.60 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3790.80 रुपए बनेगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप 2600 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर का साथ आप, हाँ जी, आपको 2600 पीवी से जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, तो आपको उसके साथ में टीम बिल्डिंग बोनस यानी टीबीबी 3% अलग से मिलता है। ये कैसे मिलता है? 2600 का 6% अगर हम निकालते हैं तो ये फिक्स है, जैसे कि आपको बताया ही है, तो ये 156 हुआ। और उसके साथ साथ 0.91 टीम बिल्डिंग बोनस की पॉइंट वैल्यू है, तो 156 को 0.91, ये भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 141.96 आया जी। और 141.96 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 2555.28 ये बनेगा। तो यानी कि इतने रुपए हमारा टीम बिल्डिंग बोनस बनता है 2600 पीवी पर जी दोस्तों। और अगर मान लीजिए 2600 पीवी पर टोटल इनकम हमारी बनती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बीडीडी प्लस टीबीबी यानी टीम बिल्डिंग बोनस
3790.8 प्लस 2555.28 बराबर 6346.08। जी, लगभग 1000 रुपए के आसपास परफॉर्मेंस बोनस का भी लगा ले तो अप्रोक्स चेक बनेगा 7300। जी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ तो 2001 पॉइंट पर हमारा जो पे आउट बन रहा था वो लगभग 3500 से 4000, और कहाँ हमने सिर्फ 600 पॉइंट एक्स्ट्रा किया और हमारा पे आउट बना 7300। जी, उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ये तीसरी इनकम लिखी हुई है, लेकिन ये है चौथी। लेकिन चलिए इसके अंदर मैं एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। चलिए इसको अभी हाथ आप चेंज भी कर देते हैं। ये 4th नंबर है। जी जी, टीम बिल्डिंग बोनस की एक कंडीशन को और देखते हैं। अगर आप 4500 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तब पे आउट कितना मिलेगा। फ्रेंड्स बिल्कुल वही है, 6%, जैसे कि मैंने बताया था फिक्स है, और शायद अब तक आप इससे परिचित हो चुके होंगे। यानी कि जितने हमारे पॉइंट होते हैं, जब हमारा डायरेक्टर लेवल है और हमारे जितने भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को सबसे पहले 6% से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि करने पे 270 आया है। और फिर सेकंड ₹1.35 जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू है, ₹1.35, इसको मल्टीप्लाई करके 364.5 आया है। और 364.5 को 18 रुपए, यानी कि बिजनेस वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा 6561 रुपए। जी फ्रेंड्स, उसके साथ साथ चूंकि 4500 पीवी है तो ये 2600 पीवी से ऊपर है। तो अगर आप 4500 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के साथ साथ आपको टीम बिल्डिंग बोनस 3% अलग से मिलता है, क्योंकि 2600 से ऊपर है तो 4500 का 6% फिक्स है 270, और उसके साथ साथ 0.91 जो कि टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट वैल्यू है, ये थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन फिलहाल 0.91 चल रही है, तो ये 245.7 हुआ। और दोस्तों 245.7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4422 रुपए 60 पैसे बनेगा। और फ्रेंड्स 4500 पीवी पर टोटल इनकम आपकी बनती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस दोनों को मिला दिया जाए तो 6561 प्लस 4422.6 बराबर 10,983 रुपए 60 पैसे। यानी कि लगभग अगर इसके अंदर हम 1000 रुपए के आसपास परफॉर्मेंस बोनस का भी लगा दें तो लगभग आपका चेक बनता है 12,000 रुपए। जी दोस्तों, और ये बहुत अच्छी इनकम है। जी चलिए, अब देखिए 2001 पर पे आउट मैक्सिमम 3500 बन रहा है और 2600 पर 7300, सिर्फ 600 पीवी एक्स्ट्रा करने हैं। तो मैं समझता हूं जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर ही रहे हैं तो क्या ना उसे 2600 से किया जाए। जी, और दोस्तों अगर ये 2001 आपका डबल पीवी के हिसाब से है और एक्चुअल पीवी आपका 1000 है तो आपका पे आउट बनेगा मात्र 1700 रुपए के आसपास। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि जी मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया तो पैसा आपको लेवल के हिसाब से तो आता ही है, लेकिन लेवल के ऊपर आपका पीवी कितना हो रहा है मेन इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अगली इनकम के बारे में बात करते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। जी, कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं इसे। चलिए, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। जी, मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, आपके नीचे मिस्टर बी हैं, उसके नीचे सी हैं। चलिए मैं आपको इसको 3 डेप्थ से समझाता हूँ। सी व्यक्ति जो है उसने 2001 पॉइंट किए और ये डायरेक्टर है, और बी ने अपने साइड से 1801 किए, बी सिल्वर है, और ए ने भी अपनी साइड से 1801 किया तो ये भी सिल्वर है। जी, अब ए का बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना होगा। जी, ए का लेवल है सिल्वर डायरेक्टर, बी का लेवल बिजनेस बिल्डिंग बोनस टेबल के अकॉर्डिंग ए को 2 डेप्थ का बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा। कैसे आएगा पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिल्वर डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर यू, यहाँ पे आप जहाँ पे कर्सर देख रहे हैं तो यानी कि यू, यानी कि आपके साइड वॉल्यूम का आपको मिलेगा 6%। 1 ये है डेप्थ, यानी कि ये देखिए क्वालिफाइड डायरेक्टर लेवल इन परसेंटेज, तो यानी कि जो पहली डेप्थ है उसका आपको मिलेगा 5% और दूसरे डेप्थ का मिलेगा आपको 4%। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। जी, तो यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस टेबल के अकॉर्डिंग आपको यानी ए को 2 डेप्थ का बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा।
एक ही साइड का पीवी का मिलेगा 6%, जैसे कि मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया, यानी कि 1801 का 6% निकालें तो ये बैठेगा 108.06, और ए को बी की साइड पीवी का मिलेगा 5%, यानी कि 1801 गुना 5% बराबर 90.05, और ए को सी के साइड, यानी कि सी की साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन सी के बिजनेस पीवी का मिलेगा 4%, यानी कि 2001 का 4% बराबर होगा 80.04। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपने इस टेबल को देखा, ये फर्स्ट सेकंड, अगर मान लीजिए आपका गोल्ड डायरेक्टर है तो आपकी एक डेप्थ बढ़ जाएगी, स्टार डायरेक्टर है तो आपको 4 डेप्थ का मिलेगा, यानी कि आपकी चौथी डेप्थ में जो डायरेक्टर होंगे उनका 2%, तीसरी डेप्थ में जो डायरेक्टर या सिल्वर होंगे उनकी साइड का या उनके टर्नओवर का 3%, और उसके बाद यहाँ पर 4%, फिर 5%। तो ये इस तरीके से हमें मिलता है। जी, अब ए का पॉइंट 108.06, बी का पॉइंट 90.05, जो कि अब हमने पिछली से पिछली स्लाइड पे निकाला है, और सी का पॉइंट 80.04। ए का टोटल पॉइंट हुआ 278.15, और इसको हमने, ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस की पॉइंट वैल्यू है 0.83, जो कि प्लस माइनस हो सकती है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 223.86 आता है, और इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है, जो बैठेगा 4155 रुपए। जी फ्रेंड्स, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये साइड वॉल्यूम हमने 1801 की जगह किया होता 2100 से, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट वैल्यू निकल के आ रही है 278.15, ये थोड़ी सी ज्यादा होती, और इसके अंदर 0.91 से मल्टीप्लाई होके ये चेक हमारा 4155 की जगह इसी स्ट्रक्चर के ऊपर लगभग बैठता 8000 रुपए। तो यानी कि मात्र 1801 की जगह अगर हम 2100 पॉइंट करते हैं तो 4155 की जगह हमें लगभग 18,000 रुपए के आसपास बोनस मिलता है। जी, चलिए बिजनेस बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। अब हम देखते हैं कुछ अलग कंडीशन से। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, आपके नीचे मिस्टर ए हैं, ए के नीचे मिस्टर A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी देखो मेरा वाला तो आदमी ज्यादा आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिल्वर हैं, और आपके नीचे मिस्टर ए जिसने अपने 100 पीवी की और अपनी 6 की 6 लाइन से 2001 पीवी किए, और ए का लेवल है ग्राउंड का, तब आपको क्या फायदा मिलेगा। जी, तो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना होगा। जी, तो यहां पर देखते हैं, तो आपका लेवल है सिल्वर डायरेक्टर। जी फ्रेंड्स, बिजनेस बिल्डिंग बोनस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 2 डेप्थ का बोनस आएगा, क्योंकि सिल्वर के लेवल पे आपको 2 डेप्थ का बोनस आता है। जी, तो आपका साइड पीवी का मिलेगा आपको 6%, यानी कि जो आपके साइड के पीवी हैं 1801, तो 1801 का मिलेगा 6%, जो कि फिक्स है, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। और आपको ए के साइड पीवी का मिलेगा 5%, यानी कि ए का साइड पीवी कितना है, मात्र 100 पीवी है, क्योंकि क्राउन है तो 100 पीवी भी उसने कंसिस्टेंसी के हिसाब से किया हुआ है, तो 100 का 5% कितना हुआ, 5। जी, आपकी A1, A2, A3, A4, A5, A6 सेकंड डेप्थ में है, ठीक है जी, तो आपको सेकंड डेप्थ का मिलेगा 4% बिजनेस बिल्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग। जी, तो 2001 एक व्यक्ति कर रहा है तो 6 लोगों से 12,006 हुआ, उसका 4% बराबर 480.24। जी दोस्तों, आप देखते हैं कितना बड़ा फर्क है, आपका पॉइंट, ए का पॉइंट, और A1, A2, A3, A4, A5, A6 का पॉइंट, तो टोटल मिला के यहाँ पर हो गए 593.30, ये हमारे टोटल पॉइंट हुए। और इसको हमने पॉइंट वैल्यू, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट वैल्यू 0.83 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 492.44, और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो गया ये 8863। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बोनस हमें यहाँ पे मिल रहा है। चलिए बात करते हैं ट्रेवल फंड की। जी, तो ट्रेवल फंड, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रेवल फंड निकालना है, तो कि ट्रेवल फंड गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे यहाँ पे आपको मिलता है, जब आपकी टीम में 2 डायरेक्टर बन जाते हैं
लेकिन जैसे मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाई अभी यहाँ पे काफी सारी, तो हर जगह आपने देखा 0.81, 0.83, 0.83, 0.91, 1.35 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मान लीजिए हम 2 लाइन से डायरेक्टर करते हैं और हम अपना गोल डायरेक्टर लेवल मेंटेन करते हैं, तो हमें ट्रेवल फंड अलग से मिलेगा। तो कैलकुलेशन सारी वही रहेंगी, बस इसके अंदर 0.32 जो कि ट्रेवल फंड की पॉइंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मान लीजिए हमारा स्टार डायरेक्टर है, आपकी 3 लाइन से डायरेक्टर मेंटेन आपने 3 महीने कर दिया, तो आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन सारी वही रहेंगी, लेकिन कार फंड निकालने के लिए जहां पे हमने बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट से मल्टीप्लाई किया है वहीं पे ही 0.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार फंड आ जाएगा। सेम इसी तरह से हाउस फंड की वैल्यू है 0.40, यानी कि सारे बोनस निकालने के लिए हमने अलग अलग पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग बोनस हमारे निकल के आ जाएंगे। और दोस्तों लीडरशिप बोनस पॉइंट की वैल्यू है 2.42। जी दोस्तों, ये सबसे ज्यादा है, यानी कि आधे में नाम आधे में नाम, यानी कि ये इतना बड़ा बोनस है कि सारी इनकम मिला के भी इतनी नहीं होती जितनी एलओबी बनती है। तो अब मैं आपके चेहरे की स्माइल देख रहा हूं और मैं जानना चाहूंगा कि आप जानना चाहेंगे लीडरशिप बोनस के बारे में। आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स। यस, यस, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब हम बात करते हैं एलओबी। तो चलिए पहले हम एलओबी के नियम को जानते हैं। सबसे पहला नियम है जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। जी। सेकंड नियम है मिनिमम गारंटी अपलाइन को 5000 पीवी जाएगी या फ्रंट लाइन आपको 5000 पीवी देगा। यानी कि आपकी टीम में अगर कोई मान लीजिए सिल्वर डायरेक्टर है, आपके नीचे एलओबी ले रहा है, तो वो आपको मात्र 5000 देगा। लेकिन अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति एलओबी नहीं ले रहा है और उस लैग में अगर मान लीजिए आपके 10,000 भी पॉइंट है, तो वो 10 के 10,000 पॉइंट आपको ही मिलेंगे। 5625 पॉइंट पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। जी। फ्रंट लाइन आपको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट है, मैं दोबारा से इसको टाइप कर देता हूँ। मिनिमम 5625 देगा। जी, 5625 देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टीम में कोई सिल्वर डायरेक्टर है तब आपके पास 5000 पीवी ही आएगा। जी, फ्रंट में ये, चलिए थर्ड नंबर पर पॉइंट क्लियर हो गया। फ्रंट लाइन में सिल्वर का लेवल पर, और जो सिल्वर एलओबी ले रहा हो, कंडीशन ये भी है, पर मिनिमम गारंटी 5000 पीवी आपको आएगी। नंबर 4, सिल्वर के लेवल पर केवल मिनिमम गारंटी 5000 पीवी ही आपको मिलेगी अगर आपकी टीम में सिल्वर है तब। गोल्ड पर सेकंड डेप्थ, हाँ यहाँ पर ये चीज क्लियर करनी जरूरी है, सिल्वर के लेवल पे खाली आपको फ्रंट लेग से ही एलओबी मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपका लेवल गोल्ड का है तो आपको 2 डेप्थ से एलओबी मिलेगी। अगर आपका स्टार का लेवल है तो स्टार के लेवल पे 1 डेप्थ ज्यादा हो जाती है, आपको 4 डेप्थ से मिलेगी। डायमंड के लेवल पे आपको 5 डेप्थ, और इसी तरीके से क्राउन के लेवल पे 6 डेप्थ, यूसीडी के लेवल पे 7th डेप्थ, टीसीडी के लेवल पे 8th डेप्थ, और डीयूसीडी के लेवल पर आपको 9th डेप्थ तक की एलओबी मिलती है। जी, अगर लेवल नीचे बढ़ा है तो मिनिमम गारंटी या डेप्थ में बढ़ा है तो साइड से एलओबी आएगी। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिल्वर है और आपके नीचे कोई क्राउन है और वो भी एलओबी ले रहा है, तो आपको सिर्फ जो मिनिमम गारंटी 5000 पीवी है वो मिलेगी। या हो सकता है आप क्राउन है और आपकी तीसरी डेप्थ में मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूसीडी है, तो उस केस में आपको बीच के लोगों की एलओबी मिलेगी, और जो बड़ा लेवल जहां पर भी है उसकी साइड की आपको एलओबी मिलेगी। चलिए, आपका ग्रुप में जो भी एलओबी लेगा आपको उससे एलओबी मिलेगी। यस, अगर मान लीजिए आपका लेवल सिल्वर से ऊपर है तो उसके तो कंडीशन नंबर 5 में जो चीजें मैंने बताई, ठीक है जी, उसके हिसाब से आपके टीम के अंदर जितने भी लोग एलओबी लेंगे उन सबसे आपको एलओबी मिलेगी। जी, छठे नंबर पे ये एक बहुत अहम महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये बहुत बढ़िया हो गया है अब हमारे लिए। अगर लेवल नीचे सेम है तो फॉर एग्जांपल आपका भी लेवल स्टार है और नीचे वाला भी लेवल स्टार है, तो 3 डेप्थ तक से एलओबी आएगी, या जहां पर भी डेप्थ में सेम लेवल है और आप एलिजिबल हैं वहां से 3 डेप्थ काउंट होंगी।
जी, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका लेवल है मान लीजिए क्राउन का, और आपकी तीसरी डेप्थ में लेवल है क्राउन, यानी कि पहले और दूसरी डेप्थ तो आपको मिलनी ही थी क्योंकि 6 डेप्थ से आपको एलओबी मिलती है। या मान लीजिए चौथी डेप्थ में आपके जो बंदा है वो फॉर एग्जांपल क्राउन है और आपका लेवल क्राउन है, उसके बीच में सिल्वर है, तो क्राउन के लेवल को 6 डेप्थ से एलओबी मिलती है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वैसे ही आ गया, लेकिन फोर्थ नंबर पे क्राउन था तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्योंकि 3 डेप्थ तक अगर सेम लेवल है तो आपको उससे 3 डेप्थ तक एलओबी मिलेगी। जी, उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15%, ये हमें कैसे मिलता है, मैं समझता हूँ सभी लोग जानना चाहेंगे और शायद लोगों के चेहरे पे स्माइल भी आ गई। जी, चलिए तो जानते हैं कैसे मिलता है। एलओबी का रूल, कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। यहाँ पर हैं आप, आपके नीचे मिस्टर ए ने मान लीजिए किए 5625, आपने साइड से किए 1801 पॉइंट, तो आपका टोटल पीवी हुआ 5625 प्लस 1801 बराबर 7426 रुपए पीवी। अपलाइन गारंटी कितनी है 5000। आप आपको एलओबी मिलेगी टोटल पीवी, यानी कि जो भी आपका टोटल पीवी है उसमें से 5000 पीवी माइनस कर दीजिए, आपको एलओबी मिलेगी 7426, जो आपका टोटल पीवी है माइनस 5000, 2426 के ऊपर 2426 का 5% अगर निकालें तो 121.30 आएगा, और 121.30 को 2.35, सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, ये 2.42 है, लेकिन हम मान चलते हैं चलिए अब 2.35 है तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये बैठेगा 285.06। जी, 285.06 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5131 रुपए यहाँ पर आपकी एलओबी की इनकम बैठेगी अगर इस कंडीशन में है। बाकी सारे बोनस मिला के यहाँ पर जो आपका पे आउट बनेगा लगभग 15,000 के आसपास बनेगा। और दोस्तों अगर आपने साइड में ये 1801 की जगह 2100 कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर ये पे आउट आपका 22,000 के आसपास या उससे ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी, चलिए बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। जी, एलओबी का रूल, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। जी, यहाँ पर हैं आप, आपके नीचे मिस्टर ए ने किए 7000 पीवी, आपने किए साइड से 3000 पीवी। जी, तो आपको टोटल पीवी 7000 प्लस 3000 बराबर 10,000 पीवी। अपलाइन गारंटी 5000 पीवी, आपको एलओबी मिलेगी टोटल पीवी माइनस 5000, आपको एलओबी मिलेगी 10,000, आपका टोटल पीवी है माइनस 5000, 5000 के ऊपर तो 5000 इंटू 5%, 250, 250 को 2 रुपये 35 पैसे, ये एलओबी पॉइंट है। ठीक है, ये 5% हमेशा फिक्स रहेगा, ये 2 रुपये 35 पैसे प्लस माइनस हो सकता है, होने के बाद 587.050 और 587.5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,575। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा फर्क होने से ही आपका जो एलओबी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो गई, 5,000 से सीधी 10,000 हो गई। जी, और ये मैंने प्लस माइनस ये कहा है तो कुछ लोग ये ना सोच ले तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, तो ये 2 रुपये 35 पैसे है तो 2 रुपये 31 पैसे से 40 पैसे के बीच में घूमेगी, ये इतना भी ज्यादा कम नहीं होगी, 0.0 में कम होगी। जी, चलिए एक और कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 3। मान चलते हैं जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, उसी नियम पे अभी फिलहाल हम पहले नियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप हैं, आपने मिस्टर ए को बताया और मान लीजिए ए के बी और सी 2 लेग हैं। ठीक है, बी ने 4000 पीवी किए, सी ने 3000 पीवी किए। ए भले ही अनक्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो इस कंडीशन में हमें एलओबी मिलेगी या नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी, मेरा आपसे सवाल है, लोग लिख के भेज सकते हैं, ए अनक्वालिफाइड डायरेक्टर है क्योंकि ए के 5625 पीवी से ऊपर बन रहे हैं। जी, लेकिन बी के 4000 पीवी हैं और सी के 3000 पीवी हैं। जी, तो यानी कि ए से आपको एलओबी मिलेगी या नहीं। ए अनक्वालिफाइड डायरेक्टर है, ए ने क्वालिफाई नहीं किया, मुझे सोच समझ के उत्तर दे दीजिए।
ए ने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन ए के नीचे बी और सी ये दोनों डायरेक्टर हैं। पहले लोग यस लिख रहे थे, अब लोग नो लिख रहे हैं, यानी कि हम कंफ्यूजन में हैं। जी मिलेगी या नहीं? अच्छा ये 2 या 3 लोग ही सुन रहे हैं, बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं? नो, नो, नो। अरे कोई तो यस लिख दो भाई। एक ने नो लिख दिया तो सबने नो लिख दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको एलओबी मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बताना चाहूंगा। एलओबी का नियम यह है कि आपकी एक लाइन में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। आपकी जो लाइन है, जिस लाइन में आपके 5625 पीवी हो रहे हैं, उस लाइन में कोई एक व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए या उससे ऊपर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए आपकी एक लेग में, प्लस 5625 से ऊपर पीवी होने चाहिए। तो यहां पर हमारे साथ में ये बी बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई है, इधर सी बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें एलओबी मिलेगी, क्योंकि बी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई है, सी क्वालिफाई है। मान लीजिए सी नहीं भी होता, कोई एक व्यक्ति भी अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होगा तो वो लेग में कहीं पे भी हो, यानी कि उस बंदे से जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 5625 पीवी वहां से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस पूरी लेग से अगर हमारे 5625 पीवी से ऊपर हैं और कोई एक बंदा हमारी लाइन में कहीं पे भी क्वालिफाई है, डायरेक्टर है, तो उस लेग से हमें एलओबी आएगी। जी चलिए इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। मैं समझता हूं मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूँ। समझ में आ गया जी सबको? यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, हाँ। तो आपका टोटल पीवी कितना हुआ? 4000, 3000, 3000, टोटल 10,000। सेम वही कैलकुलेशन। अपलाइन गारंटी कितनी है? 5000। आपको टोटल एलओबी मिलेगी, फार्मूला क्या है? टोटल पीवी में से 5000 पीवी माइनस कर दो, आपको एलओबी मिलेगी, यानी कि 10,000 में से 5000 गया 5000 पर। और सेम वही फार्मूला, चूंकि 5% फिक्स है, तो 5000 का 5% 250, और 250 को 2 रुपए 35 पैसे जो एलओबी पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई किया तो 587 रुपए 50 पैसे, और 587 रुपए 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई किया तो 10,575। इसके ऊपर हमें टीम बिल्डिंग बोनस अलग से भी मिलेगा, लेकिन चूंकि अभी हम एलओबी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अभी हम टीम बिल्डिंग बोनस के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये टीम बिल्डिंग बोनस भी यहाँ पे बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट बनेगा, और इस 10,000 पीवी के ऊपर आपका चेक जाएगा कम से कम 25 से 30,000 रुपए के ऊपर। जी अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 की। जी ये कैसे मिलेगा, क्या कंडीशन है? चलिए यहाँ पर है आप, आपके नीचे मान लीजिए है मिस्टर ए के नीचे है मिस्टर बी के नीचे सी और डी, और आपने किए साइड से 1801, ए ने किए साइड से 1801, बी सी ने किए 4000, डी ने किए 3000 और बी ने किए 1501। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे बी का लेवल क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं बी का लेवल क्या है, ए का लेवल क्या है, और आपका लेवल यानी यू का लेवल क्या है। जी आई एम वेटिंग योर आंसर इन चैट बॉक्स। जी बिल्कुल सिल्वर है, ए का सिल्वर है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। जी अब यहां पर पहला नियम काम करेगा, जो एलओबी देगा वो एलओबी देगा। वेरी गुड। तो फ्रंट लाइन आपको 5000 पीवी की गारंटी करता है। जी अगर आपका लेवल सिल्वर का है तो सिर्फ आपको एक डेप्थ से एलओबी मिलेगी। नंबर 2, फ्रंट लाइन आपको मिनिमम 5000 पीवी की गारंटी करेगा। जी क्योंकि ए खुद एलओबी ले रहा है तो इसलिए ए के पास नीचे से टोटल
जितना भी पॉइंट है इसका, ये सारी एलओबी मिलेगी ए को, और ए सिर्फ आपको 5000 पॉइंट ही देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बिजनेस बढ़ गया लेकिन चेक कम हो गया, क्यों? क्योंकि अब आपको नंबर आ गए हैं मल्टीपल एलओबी लेने का जी। तो फ्रंट लाइन आपको 5000 पीवी की गारंटी करेगा जी। तो यहाँ पर अपलाइन गारंटी 5000 पीवी, आपको एलओबी मिलेगी 1801 प्लस 5625, यानी कि नीचे से आपके पास आएगी कितनी? 5625 जी। और आपको देनी कितनी है? 5000 जी। यहां पर ये कैलकुलेशन गलत हो रखी है, और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा कैलकुलेशन के लिए। सभी लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए जी। 1801 नीचे से आपके पास एलओबी आएगी 5000। चूंकि आपके नीचे जो सिल्वर बंदा है ये ऑलरेडी पहले से एलओबी ले रहा है, अगर ये एलओबी ना लेता तो यहाँ पे हमें मिलते 5625, और यहाँ पर हमें 1801 के ऊपर एलओबी मिलेगी। तो यानी कि 1801 का 5% कितना बैठेगा? मैं चैट बॉक्स के अंदर देख रहा हूँ जी, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं इसको कैलकुलेशन को भी यहाँ पे ठीक कर लूंगा जी। 1801 का 5% 90.05 90.05 जी। चैट बॉक्स में भी आप लिख के भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये 90.05 को हमने ₹2.35 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? जी 90.05 को ₹2.35 से 285.06 जी। और 285, नो 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 90.05 को ₹2.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 आएगा। इसकी एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, सही है 285? चलिए, हो सकता है फिर बीच में ये हमने कर दिया और यहाँ पे चेंज ना हुआ हो। तो 285.06 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5131 रुपये हमारा पे आउट यहाँ पे बनता है जी। तो मैं समझता हूँ ये कंडीशन नंबर 4 क्लियर हो गई होगी जी। चलिए बात करते हैं कंडीशन नंबर 4, तो हो ही गया था यहाँ पे। हाँ, कंडीशन नंबर 4 में ही हम बात करेंगे अब। यहाँ पर ए बी ये सारी कंडीशन आपने देख ली थी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ए के पे आउट की। किसके पे आउट की? जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, ये कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। सेम सिचुएशन में ए को कितनी एलओबी मिलेगी जबकि ए आपका डाउनलाइन है? ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? यानी ए बंदा सिल्वर है, सिल्वर के नीचे गोल्ड है, ठीक है, और आप उसकी अपलाइन में हैं, तो ए को कितनी एलओबी मिलेगी? चलिए, तो यहाँ पर अपलाइन गारंटी 5000 पीवी है, यानी कि ए सिर्फ आपको 5000 पीवी दे रहा है। ए को एलओबी मिलेगी 1801 प्लस बी का टोटल पीवी माइनस 5000। ओके, ए को एलओबी मिलेगी 1801 प्लस 8501। 8501 कहां से आया? 4000 सी, 3000 डी, 7000 और 1501 बी, यानी कि 8501, और 5000 इसमें से हमने अपलाइन गारंटी निकाल दी, तो कितना हो गया? 5302। और 5302 को यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं। 5% फिक्स है, तो 5302 का 5% 265.1, और 265.1 को ₹2.35 जो एलओबी पॉइंट की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये 623 आ गया, और 623 को हमने रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 11,214 रुपये आ गया। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके नीचे जो ए है, ए का 11,214, और जब आपकी एलओबी निकाली तो आपका 5131, जबकि आपका बिजनेस ज्यादा है। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको सेकंड स्टेज में हमें अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत पड़ती है जी।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैलकुलेशन। चलिए फिर हम बात करते हैं बड़े चेक की। जी, बड़े चेक की बात करते हैं स्टार के लेवल पे। मान लीजिए आपके नीचे 3 लाइनें हैं ABC, और A के नीचे A1 B1 C1, और इनके नीचे A2 B2 C2, और उनके नीचे A3 B3 C3, और उनके नीचे A4 B4 C4। जी, हम इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं कम से कम भी 1.5 लाख रुपए के पे आउट की कैसे बनेगा। जी, आपने चूंकि स्टार है तो साइड वॉल्यूम कितना किया, 1001, और ये जो ABC हैं हम कैलकुलेशन के लिए 2000 काउंट कर लेते हैं, नहीं तो मिनिमम 1801, नहीं तो टीम बिल्डिंग बोनस का बेनिफिट लेगा ही बंदा तो 2100 से करेगा। लेकिन हम मान चलते हैं कि सभी लोग सिर्फ 2-2000 पॉइंट करते हैं। जी, इसी तरह से A1 B1 C1 भी, A2 B2 C2 भी, A3 B3 C3 भी करते हैं 2000 2000 2000। और कैलकुलेशन के लिए हम 5625 ना करके इसको सीधा 6000 पॉइंट मान लेते हैं। A4 B4 C4 6000 6000 6000 पे भी करते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया तो यहाँ पे कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। जी, आपका ग्रुप में जो भी एलओबी लेगा आपको उससे एलओबी मिलेगी। यहाँ पे नियम नंबर 2 काम करेगा, आपके ग्रुप में जो भी एलओबी लेगा उससे आपको एलओबी मिलेगी। स्टार के लेवल पे 1 डेप्थ मोर, यानी कि वैसे तो आपको 3 डेप्थ तक मिलती, लेकिन अब 4थी डेप्थ तक भी आपको एलओबी मिलेगी। सिल्वर के लेवल से साइड का 5% मिलेगा, यानी कि आपकी टीम में जितने भी लोग सिल्वर हैं उन सबकी जो साइड वॉल्यूम है, जैसे ये 2000 पीवी 2000 पीवी 2000 पीवी है, इन सब का आपको 5% मिलेगा। अगर यहाँ पर गोल्ड होते तब भी 5%, अगर आपकी टीम में कोई स्टार होता तब भी 5% ही मिलता। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टीम में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये A1 बंदा अगर डायमंड है और ये साइड से 2000 पीवी करता है तो इसका आपको 4% मिलेगा। अगर मान लीजिए जो बंदा B2 है, अगर ये क्राउन है आपकी टीम के अंदर तो इसकी साइड वॉल्यूम का 3% मिलेगा। अगर ये बंदा आपका C1 UCD है आपकी टीम में तो इसकी साइड वॉल्यूम का आपको मिलता है 2%। और अगर मान लीजिए कोई बंदा आपकी टीम में डबल क्राउन डायरेक्टर है और आपका लेवल स्टार का है तो उसकी साइड वॉल्यूम का आपको मिलता है 2%। और अगर कोई बंदा आपकी टीम में DUCD है उसकी साइड वॉल्यूम का आपको मिलेगा 1% LOB। लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस लेवल के जो बंदे हैं उनके नीचे बिजनेस मेंटेन होता है और उनकी साइड होती ही उनकी पर्सनल पीवी है। जी, चलिए सिल्वर के लेवल से साइड का 5% मिलेगा। कैलकुलेशन की अब बात करते हैं। फ्रंट लेग ABC से LOB 5000 गुना 3 यानी 15000 आएगी, क्योंकि ये जो आपकी फ्रंट लेग है ये आपका कितना भी पीवी क्यों ना हो, चूंकि ये नीचे से LOB ले रही हैं तो ये सिर्फ आपको 5000 5000 5000 LOB देगी, यानी कि 5000 गुना 3 कितना हो गया 15000। जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नियम की। आपके ग्रुप में जो भी LOB लेगा आपको उससे LOB मिलेगी, यानी कि लेग A2 A3 A4 B1 B2 B3, यानी कि A1 A2 A3, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये A2 A3 A4 जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3, क्योंकि ABC के बाद में B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 जी से आपको LOB मिलेगी। यानी कि ये जो इन्होंने साइड मेंटेन किए हैं 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000, तो यानी कि टोटल मिला के 9 लोग हैं, तो 9 लोगों ने जो 2000 मेंटेन किया है इनका बैठेगा 18000। तो टोटल LOB PV आपको मिलेगा 15000 आपका पहले से है जो आपकी फ्रंट लेग ने दिया, 18000 आपकी टीम के जो 9 लोग हैं इनसे आपको मिला, प्लस साइड वॉल्यूम 1001 आपने किया तो आपके 34001 पीवी हो गया, जिसके ऊपर आपको LOB मिलने वाली है। जी, और यहाँ पर है आप, और आपने सेम वही कंडीशन मैंने बना दी यहाँ पे, जैसे कि आपने पिछले उसमें चार्ट में देखा था। जी, अपलाइन गारंटी होगी 5000 पीवी जिन पर LOB मिलेगी, यानी कि 34001 आपके टोटल पीवी थे, 5000 गारंटी में चले गए, बचे कितने 29001। अब दोस्तों 29001 की कैलकुलेशन क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, वही 5% जो फिक्स है वो हमने निकाला,
तो ये बैठ गया 1450.05। उसके साथ साथ 1450.05 को ₹2.35 जो कि हमने एलओबी पॉइंट की वैल्यू मानी है, जो कम ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ये पुरानी कैलकुलेशन थी, आज की डेट में कैलकुलेशन है ₹2.42। बाकी ये जो भी चेंज होगी उसके हिसाब से आएगा। तो 1450.05 को ₹2.35 से मल्टीप्लाई किया तो ये बैठ गया दोस्तों यहाँ पे ₹3407.62 बैठेगा। सॉरी 1234। ये एक बार कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं ये कितना बैठ रहा है। एक मिनट मैं खुद भी देख लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी गलत हुई है। 1450.05 मल्टीप्लाई बाय ₹2.35 तो ₹3407.61 हुआ। जी सॉरी, ₹3407.62। तो हमने यहाँ पे लगा दिया .62। हाँ ये नीचे भी था जी। ₹3407.62 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पे आउट बनता है 61,000। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 61,337 रुपए। और दोस्तों ये सिर्फ था एलओबी, इसके साथ में और बहुत सारे जो बोनस हैं उन सब बोनस को मिला के हमारा पे आउट बैठेगा 1,30,000 से लेके 1,50,000 के बीच में। टोटल नंबर ऑफ लीडर कितने चाहिए? 1 2 3 4 5। एक लाइन में 5 लीडर आपको चाहिए जो एलओबी मेंटेन करें बस। तो आप देखिए अपने जैसे 5 लोग, पहले हमें एक वैसा बनना है जो हम खुद एलओबी ले रहे हो एक लाइन से, उसके बाद हमने वैसे ही लोग यहाँ पे पैदा करने हैं। तो दोस्तों ये प्लान की कैलकुलेशन थी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। और इसके बारे में कुछ और अगर आप जानना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।